हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी मेरी जिद में। मैं विकास। जैसा कि आपका जीके की टेस्ट सीरीज चल रही है, तो आज हम जीके के टॉप 20 प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे जो आपकी एसएससी जीडी 2022-23 की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पे जो सीरीज नंबर सीरीज दी गई है, आप यहाँ से 21 से शुरुआत है। तो प्रश्न आपका है पहला कि नालंदा विश्वविद्यालय को विश्व के महान प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक तथा महत्वपूर्ण बौद्ध शैक्षणिक उत्कृष्टता केंद्र माना जाता है। इसकी स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी? यानी नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो किसने की थी? ऑप्शन ए कुमारगुप्त प्रथम ने, ऑप्शन बी हर्षवर्धन ने, ऑप्शन सी अशोक ने, या ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो ए है वो आपका सही हो जाएगा, यानी कुमारगुप्त प्रथम आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका अगला है कि निम्न में से किसे संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए HBR आयंगर, ऑप्शन बी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ऑप्शन सी सर BN राव, ऑप्शन डी LN मुखर्जी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो ए है वो आपका सही हो जाएगा, यानी संविधान सभा का सचिव HBR आयंगर को नियुक्त किया गया था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत एक संवैधानिक पद है? ऑप्शन ए अतिरिक्त स्थायी परामर्शदाता, ऑप्शन बी अपर महाधिवक्ता, ऑप्शन सी भारत के महाधिवक्ता, ऑप्शन डी भारत के महान्यायवादी। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन जो डी है वो आपका सही हो जाएगा, यानी भारत के महान्यायवादी जो है भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत एक संवैधानिक पद है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका अगला है कि मनुष्य के लिए शोर की सहन सीमा करीब करीब कितनी होती है? ऑप्शन ए 125 डेसिबल, ऑप्शन बी 85 डेसिबल, ऑप्शन सी 110 डेसिबल, ऑप्शन डी 174 डेसिबल। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो बी है वो आपका सही हो जाएगा, यानी 85 डेसिबल। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका अगला है, यदि लोकसभा के अध्यक्ष अपने कार्यकाल के समाप्त होने से पहले अपना त्यागपत्र करना चाहते हों तो वे अपना त्यागपत्र किसे देंगे? ऑप्शन ए राज्यसभा के अध्यक्ष को, ऑप्शन बी सदन के नेता को, ऑप्शन सी लोकसभा के उपाध्यक्ष को, या ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति को। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा, यानी लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपका अगला देखेंगे। प्रश्न अगला है कि अक्षांश का 1 डिग्री लगभग किलोमीटर के बराबर होता है। ऑप्शन ए 121, ऑप्शन बी 111, ऑप्शन सी 221, ऑप्शन डी 231। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो बी है, यानी अक्षांश का 1 डिग्री लगभग 111 किलोमीटर के बराबर होता है, आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? ऑप्शन ए इंडियन ओपिनियन, ऑप्शन बी नेशनल हेराल्ड, ऑप्शन सी इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ऑप्शन डी कॉमनवेल्थ। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही हो जाएगा, यानी इंडियन ओपिनियन। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका अगला देखेंगे कि विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? ऑप्शन ए तुलुब, ऑप्शन बी शाबुल, ऑप्शन सी संगम, ऑप्शन डी अरावीडू। तो यहाँ पे ऑप्शन जो सी है यानी संगम वो आपका सही हो जाएगा, यानी विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश संगम था। अगला प्रश्न है, भारतीय राज्य सिक्किम किस देशों के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी चीन। तो जो सिक्किम राज्य है वो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता, नेपाल, भूटान और चीन इनके साथ अपनी सीमा को साझा करता है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न आपका अगला है कि इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला स्विट्जरलैंड में स्थित है? ऑप्शन ए काकेशस
पर्वत चोटी, ऑप्शन बी यूराल, ऑप्शन सी पिरीनी, ऑप्शन डी आल्पस। तो यहां पे आपका ऑप्शन जो डी है यानी आल्पस वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है कि मोबाइल फोन के माध्यम से भारत के गांवों के देश के पहले सांस्कृतिक सर्वेक्षण का क्या नाम है? ऑप्शन ए सेवा भोज, ऑप्शन बी मेरा गांव मेरी धरोहर, ऑप्शन सी आजादी का अमृत महोत्सव, ऑप्शन डी प्रशासन गांव की ओर। तो यहां पे आपका ऑप्शन जो बी है वो आपका सही हो जाएगा, यानी मेरा गांव मेरी धरोहर। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका अगला है कि देश का पहला जैव गांव 10 पारा कहां स्थित है? ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी ओडिशा। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन ए है यानी त्रिपुरा वो आपका सही हो जाएगा, यानी त्रिपुरा यानी जैव गांव 10 पारा जो है वो त्रिपुरा में स्थित है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न अगला है कि किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए विस्फीति, ऑप्शन बी मुद्रास्फीति, ऑप्शन सी मुद्रास्फीति जनित मंदी, ऑप्शन डी अपस्फीति। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो बी है यानी मुद्रास्फीति वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है कि लोहे की वस्तुओं में जंग क्या बनने से लग जाती है? ऑप्शन ए फेरस क्लोराइड, ऑप्शन बी फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण, ऑप्शन सी फेरिक सल्फेट, ऑप्शन डी फेरिक क्लोराइड। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो बी है यानी फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिश्रण सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है मनुष्य का एक कवक जनित रोग है? ऑप्शन ए कॉलेरा, ऑप्शन बी तपेदिक, ऑप्शन सी प्लेग, ऑप्शन डी रिंगवॉर्म। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो डी है यानी रिंगवॉर्म वो आपका सही हो जाएगा, यानी मनुष्य का एक कवक जनित रोग है। अगला प्रश्न है किस देश ने नवंबर 2022 में चंद्रमा पर अपना पहला रोवर राशिद भेजने की घोषणा की है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी कतर, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी संयुक्त अरब अमीरात। तो यहां पे आपका ऑप्शन जो डी है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न आपका अगला देखेंगे। प्रश्न आपका अगला है कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी इंदौर। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन डी है यानी डी इंदौर वो आपका सही हो जाएगा, यानी 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 इंदौर शहर में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है वायु में सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा प्रदूषण का सूचक है? ऑप्शन ए लाइकेन, ऑप्शन बी फर्न, ऑप्शन सी काली फफूंद, ऑप्शन डी मास। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो ए है यानी लाइकेन वो आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपका अगला है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 जून, ऑप्शन बी 8 जून, ऑप्शन सी 8 सितंबर, ऑप्शन डी 10 नवंबर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो ए है यानी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है आपका कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब किस स्थिति में आभासी एवं सीधा बनेगा? ऑप्शन ए जब वस्तु अवतल दर्पण के केंद्र पर हो, ऑप्शन बी जब वस्तु अवतल दर्पण के केंद्र एवं फोकस के मध्य हो, ऑप्शन सी जब वस्तु अनंत पर हो, ऑप्शन डी जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस एवं ध्रुव के मध्य हो। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो डी है वो आपका सही हो जाएगा। तो ये थे आपके 20 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो इस वीडियो के माध्यम से कराए हैं। मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।